हर कोई बिना काम किए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, क्योंकि काम करके तो हर कोई कमाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक, आपका एक नई और नॉलेजेबल वीडियो में स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 6 पैसिव इनकम आइडियाज़। तो पैसिव इनकम आइडियाज़ जानने से पहले हम जानेंगे पैसिव इनकम के बारे में कि पैसिव इनकम होता क्या है। तो बेसिकली दो तरह की इनकम्स होती हैं, एक पैसिव इनकम एंड दूसरी एक्टिव इनकम। तो एक्टिव इनकम उसे कहते हैं जब किसी काम को हम जब तक करते हैं हमें उतने ही पैसे मिलते हैं। अगर हम उस काम को नहीं करेंगे तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। मान लो एक आदमी है जो एक जॉब करता है जिसकी मंथली सैलरी 15,000 है, लेकिन जिस दिन वो जॉब पर नहीं जाता है उस दिन की उसकी सैलरी कट जाती है। इसे कहते हैं एक्टिव इनकम। लेकिन जब कोई पैसिव इनकम करता है तो जब वो सोता है तब भी उसकी इनकम होती रहती है। पैसिव इनकम में आपका पैसा दिनों दिन बढ़ता ही रहता है, चाहे आप कुछ करो या नहीं। तो जानते हैं पैसिव इनकम करने के लिए आइडियाज के बारे में। नंबर 1, डेकोरेशन मटेरियल। ये एक ऐसा पैसिव इनकम आइडिया है जो कभी भी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी किसी के यहाँ शादी, पार्टी, बर्थडे आदि होते हैं तो वहाँ पर डेकोरेशन सामान की बेहद ज़रूरत होती है। तो डेकोरेशन सामान को टेंट भी कहा जाता है। तो आप अपने डेकोरेशन सामान या टेंट को किराए पर दे सकते हैं, जिससे आपकी बेहद अच्छी इनकम होती रहेगी और आपको इसमें कुछ करना भी नहीं होगा। लेकिन ये सब करने में कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होगी और आप टेंट की दुकान को किसी ऐसी जगह पर खोलें जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते जाते रहें। जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे जाएंगे तभी उनको पता चलेगा उस दुकान के बारे में, जिससे कि उसका एडवर्टाइजमेंट होता रहेगा। अब ये तो पक्का कहना कि आप मंथली इतना अर्न कर सकते हैं एकदम नामुमकिन है। ये आपके टेंट पर डिपेंड करता है कि आपका टेंट कितनी जगह जाता है, कैसा किराया मिलता है, कितने लोग आपके टेंट को किराए पर लेते हैं और नहीं लेते हैं। अगर आपकी दुकान किसी अच्छी जगह पर है जहाँ पे आप डेली कुछ ना कुछ किराए पर देते रहते हो तो आप मंथली 15 से 20,000 रुपये अर्न कर सकते हैं और इस बिजनेस को आप गांव में या शहर में कहीं भी कर सकते हैं। अब जानेंगे दूसरा पैसिव इनकम आइडिया। तो नंबर 2, प्रॉपर्टी डीलिंग। प्रॉपर्टी डीलिंग एक बेहद अच्छा पैसिव इनकम आइडिया है, जिससे आप मंथली तो नहीं लेकिन जब भी कमाओगे तो लाखों में ही कमाओगे। तो इसके लिए आप जमीन खरीद कर डाल सकते हैं, क्योंकि जमीन की कीमत आज के टाइम में आसमान छू रही है। अगर जमीन की कीमत एक बार बढ़ जाती है तो फिर कभी घटने का नाम लेती ही नहीं है। अगर आप किसी शहर में जमीन लेते हो तो आपको एक बीघा 30 से 40 लाख रुपए की मिलती है, और अगर आप यही जमीन किसी गाँव में लेते हो तो यही जमीन आपको 5 से 10 लाख में मिल जाती है। तो आपको किसी ऐसी जगह ज़मीन लेनी है जहाँ पर आपको लगता है कि फ्यूचर में यहाँ पे कुछ हो सकता है। मान लो आपने कहीं ऐसी जगह ज़मीन ली जहाँ पे ज़मीन सस्ती है, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ महीनों या कुछ साल बाद यहाँ से कोई रोड या हाईवे निकल सकता है या फिर यहाँ पे कोई मार्केट भी बन सकता है। लेकिन वो ज़मीन आपने 5 से 10 लाख रुपए बीघा के हिसाब से ली हुई है, लेकिन जब वहाँ पे मार्केट बन जाएगा या फिर कोई रोड निकल जाएगा तो उसकी कीमत 30 से 40 लाख रुपए पर बीघा हो जाएगी। तो इसमें आपको लाखों का फायदा होगा। आप इस जमीन को गाँव में या किसी शहर में भी खरीद सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई मार्केट भी नहीं बनता है और कोई रोड भी नहीं निकलता है, फिर भी आपको इसमें लॉस नहीं होगा, क्योंकि आजकल प्रॉपर्टी की डिमांड हर किसी को है, हर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है। इसलिए प्रॉपर्टी की कीमत दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और ये हमेशा बढ़ती ही रहेगी। तो अब बात करते हैं थर्ड पैसिव इनकम आइडिया की, यानी एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग एक बेस्ट पैसिव इनकम आइडिया है। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में मैं पहले एक वीडियो डाल चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, इसे कैसे ज्वाइन करें। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है उस वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एफिलिएट मार्केटिंग से आप महीने के 15 से 20,000 रुपये आसानी से अर्न कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ ब्लॉग या वेबसाइट की ज़रूरत होती है। आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट पर किसी कंपनी का प्रोडक्ट लगा सकते हैं, जिससे जो विजिटर आपके ब्लॉग पर आएंगे वो उस प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे और उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तभी वो कंपनी आपको कमीशन देती है। लेकिन इसके लिए आपके ब्लॉग या वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ब्लॉग या वेबसाइट नहीं है फिर भी आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए आपको सोशल मीडिया का यूज़ करना होगा। आप इसको सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं, जिससे जो लोग इसको खरीदेंगे फिर भी आपको इस पे कमीशन मिलेगी। अब रही इन्वेस्टमेंट की बात, इसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी होती है। नंबर 4, शेयर मार्केट। वैसे भी हर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि सभी को शेयर मार्केट के बारे में पता है। जो पहले से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर चुके हैं वो अभी लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो आप भी शेयर मार्केट को पैसिव इनकम के तौर पर ले सकते हो। आप अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके 2 गुना नहीं बल्कि 3-4 गुना कर सकते हो। अगर आप शेयर मार्केट में लंबे समय तक इन्वेस्ट करके रखते हो तो आप इससे लाखों करोड़ों रुपए अर्न कर सकते हो। इसमें आपको अपने रुपए इन्वेस्ट करते रहने, जैसे आप 500 से भी शुरू कर सकते हो, 1000 से भी शुरू कर सकते हो। आपको लगभग हर मंथ 1000 से 10,000 तक जितने आप कर सकते हो उतने
रुपए इन्वेस्ट करने होंगे और आपके ये इन्वेस्ट किए गए रुपए 10 से 15 साल बाद 4 से 5 गुना हो जाएंगे। तो अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको इसमें हर मंथ इन्वेस्टमेंट करनी होती है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है आप कैसी इन्वेस्टमेंट करते हो, कितनी इन्वेस्टमेंट करते हो। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बेहतर है तो आप अच्छा रिटर्न ले सकते हो और फिर ये आपकी इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। नंबर 5, ई बुक्स। आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे बुक को पढ़ना और बुक समरी को सुनना लोग बेहद पसंद करते हैं और ये आप लोगों के लिए घर बैठे पैसे कमाने का एक अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा तरीका है। तो आप घर बैठकर ई बुक्स लिख सकते हैं। ई बुक्स होता क्या है? ई बुक्स का मतलब है ऐसी किताब जिसे इंटरनेट की मदद से पढ़ा जाए, जिसे मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट पर ही पढ़ा जा सके, उसे ई बुक कहते हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट अनुसार ई बुक लिख सकते हैं। आप किसी की स्टोरी को विशेष रूप देकर लिख सकते हैं जिससे पढ़ने वाला उसको आसानी से समझ सके, या आपको किसी बिजनेस के बारे में या फिर किसी फील्ड में अच्छी नॉलेज है तो आप उसके बारे में बेहतर ई बुक लिख सकते हैं। लेकिन जिसके भी बारे में लिखें आपको उसमें अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए और फिर आप उस ई बुक में उस फील्ड के बारे में लिख सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसे आदमी की स्टोरी लिख सकते हैं जो और लोगों को मोटिवेट करे और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दे। लेकिन जब आप अपनी ई बुक को लिखें तो ध्यान रखें कि आप उसमें हर एक टॉपिक को क्लियर लिखें जिससे किसी को समझने में कोई दिक्कत ना हो। जब आप किसी ई बुक में बेहद अच्छा कंटेंट लिखेंगे तो आपकी ई बुक को पढ़ने ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे और आपकी इनकम भी ज्यादा होगी। तो जब आप उस ई बुक को लिख देते हैं तो अब आपको उसे इंटरनेट पर अपलोड करना होगा। जब आप उस ई बुक को इंटरनेट पर अपलोड कर देंगे तो फिर विजिटर्स आपकी बुक को खरीदने लगेंगे। अगर आप बेहद अच्छी ई बुक लिखते हैं तो आपके लिए ई बुक लिखना लाइफ टाइम पैसिव इनकम हो सकता है, और अगर आप आगे चलकर ई बुक लिखना छोड़ देते हैं तो भी आपकी इनकम होती रहेगी। इसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी होती। तो नंबर 6, ऑनलाइन एजुकेशन कोर्स। कोरोना के टाइम से ही हर कोई बेहद अच्छे ऑनलाइन एजुकेशन कोर्सेज की तलाश में रहता है, क्योंकि सभी यही चाहते हैं कि घर पे बैठकर ही हमें अच्छे से अच्छे एजुकेशन कोर्सेज मिलते रहें, जिससे उनको बाहर भीड़ भाड़ में न जाना पड़े और भारी फीस का बोझ भी नहीं उठाना पड़े। क्योंकि आजकल ऑफलाइन कोर्सेज की फीस तो आसमान छू रही है, जबकि आपको ऑनलाइन कोर्सेज बहुत ही सस्ते में दिए जाते हैं। तो आप जिस कोर्स को बेहद अच्छे से जानते हो आप उसे कोर्स को बेहद अच्छे ढंग से ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। जब आप किसी क्लास के कोर्स को पूरा पढ़ा देते हो तो ये आपका लाइफ टाइम पैसिव इनकम आइडिया बन जाता है, क्योंकि अगर आपका पढ़ाया हुआ कोर्स बहुत अच्छा है तो हर साल जो नए बच्चे आते रहेंगे वो आपके कोर्स को परचेस करते रहेंगे और एजुकेशन लेते रहेंगे। इधर आपकी पैसिव इनकम होती रहेगी। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है। तो आज बस इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा, और आप इन 6 आइडियाज़ को अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे तो आप कुछ ही समय में बेहतर पैसिव इनकम पाना शुरू कर देंगे और लाइफ टाइम तक पैसिव इनकम पाते रहेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।